चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखिएगा मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस का यह तीसरा लेक्चर है। इसके पिछले वाले लेक्चर को देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको बताया हूं कि बॉन्ड का ब्रेकिंग, बॉन्ड का लिसिस या फ्यूजन कितने तरीकों से या कितने प्रकार से होता है, बॉन्ड को हम कैसे तोड़ते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। रिएजेंट्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, जिसे हम इलेक्ट्रोफाइल्स भी कहते हैं। जो दूसरा प्रकार है, जो सेकंड प्रकार है, उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। बातें क्लियर हुई? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है। देखिए, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और फिलिक, फिलिक का कहीं न कहीं अर्थ होता है लविंग, मतलब स्नेह से। जो इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह दिखाता हो, स्नेह दिखाता हो या स्नेह रखता हो, सीधे अगर मैं बात करूं तो जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता हो उसे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो ये क्या करेगा? अट्रैक्शन करेगा ना, अटैक करेगा ना। जहां पे इलेक्ट्रॉन इसको दिखेगा तो कहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या है? स्नेह रख रहा है, इलेक्ट्रॉन को चाहता है। ठीक है, क्योंकि इस पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। पहले आप याद तो करिए, सोच करके समझ करके रटिए नहीं। आपको रटना नहीं है, केवल इतना याद रखना है कि जो रिएजेंट होते हैं दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फिलिक का मतलब लविंग, यानी लविंग टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के प्रति जो चाहत रखता हो, जो स्नेह रखता है, उसे ही इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं। बातें क्लियर हो गई? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस और फिलिक मतलब लविंग, अर्थात लविंग टू न्यूक्लियस, नाभिक के प्रति जो स्नेह रखता है, जो चाहत रखता है, उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया? देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, द रिएजेंट्स विच शो अट्रैक्शन टुवर्ड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स या इलेक्ट्रोफाइल्स। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक हम उस रिएजेंट को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन की तरफ, देखिए ये बोल रहा है, इसी को ध्यान रखना है, टुवर्ड इलेक्ट्रॉन की ओर क्या करता है? अट्रैक्शन करता है। लेकिन इसमें क्या पढ़ेंगे आप? देखिए, सो अट्रैक्शन टुवर्ड न्यूक्लियस, ये देखिए वहां पे इलेक्ट्रॉन लिखा गया है, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन कर रहा है, यहां क्या कर रहा है? न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्शन हो रहा है, तो उसे हम न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फिलिक मतलब लविंग, यानी लविंग टू इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद देखिएगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स होते हैं ना, ये डिफिशिएंट एटम्स होते हैं या डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन एटम कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर प्लस चार्ज होता है, जो कि डिटेल में अभी अध्ययन करेंगे। दिस कंटेंट, ये जो बने होते हैं ना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम्स, एंड हैव टेंडेंसी टू अटैक। देखिए ये टेंडेंसी रख रहा है, ठीक है, अटैक करने का, किस पर? ऑन द सेंटर ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां पे इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या संभावना अधिकतम होती है, जहां देखता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसी पर यह अटैक करता है और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लिंक करता है और बॉन्ड बना देता है। ठीक है, बातें क्लियर हो गई? आप देखिएगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। केटायंस के फॉर्म में सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज, जैसे H प्लस, Cl प्लस, Br प्लस, NO2 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे
आपको पहले से ही रटा दिया जाता है, आप रट लेते हैं कि Cl पे निगेटिव ही होता है, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है कि अरे Cl पे कॉलम दिख गया, ये कैसे। तो देखिएगा, अभी आपको ये प्लस दिखने का मतलब क्या है, यह स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ये बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे भी आपको पता चला कि 1/more इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करता है तो प्लस चार्ज ही तो आता है, तो कहीं ना कहीं अपना इलेक्ट्रॉन ये खो दिया होगा। तो अब इस पर क्या है, डिफिशियंट है, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना, ये किसके पास जाना चाहेगा, किस पर अटैक करेगा। अगर Cl प्लस है और उसमें से कोई ले लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक जैसे, अब देखिए R और यहाँ पे O पे ये ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे R, यहाँ पे आप देखिए ये कहाँ अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा। जब इस पर अटैक करेगा ना तो ये क्या बना लेगा, यहाँ पे देख रहे हैं बॉन्ड बना लेगा, यानी Cl ऐसे बॉन्ड बना लेगा। जैसे मैं आपको और अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे देखिए इसमें से किसी को भी उठा लेंगे, जैसे निगेटिव चार्ज दिख रहा है, Cl3 O पे मान लीजिए निगेटिव है, प्लस HCl, ठीक है ना। आप देखिए इसमें आपको H प्लस होता है, ये Cl निगेटिव होता है, तो इसमें ये प्लस दिख रहा है ना, दिख रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे H प्लस, तो H प्लस जो होगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, निगेटिव पे करेगा। जब भी करेगा तो यहाँ पे H प्लस आएगा, तब ये निगेटिव भी हट जाएगा, ये प्लस भी हट जाएगा ऐसे, ठीक है। लेकिन यहीं पे हम हटा देते हैं, अगर ये डिफिशिएंट एटम होगा तो अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे प्लस है और अटैक करेगा यहीं पे और Cl हो जाएगा, ये हट जाएगा, इस पर चार्ज हटेगा, ठीक है, जो कि आगे और आप डिटेल में पढ़ ही लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे केटायन आपको दिख रहे हैं जिस पर डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। केटायन कैरियर जैसे Cl2, Br2, HBr, ClOH, इसे आप याद नहीं करेंगे, लिख करके थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल जैसे Bf3, ElCl3 या फिर Cl3 और दिख रहा है ना। अभी मैं आपको और डिटेल में बता रहा हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एग्जाम में ये पूछता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम्पल है या कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव शो कर रहा है, इसी में से ऑप्शन बना देगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे Fe3+, यानी इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है ना, जितना डोनेट करता है उतना ही प्लस चार्ज आता है, तो डायरेक्ट 3 चार्ज तो आ नहीं गया होगा, पहले इस प्रकार से Fe, ठीक है, प्लस चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, डोनेट किया होगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन को और डोनेट किया होगा, 3 प्लस चार्ज, फिर 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया होगा, 3 चार्ज, मतलब 3 चार्ज, या फिर पे कितना चार्ज है, 3 प्लस। ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का डोनेट करना, लूज कर देना, खो देना, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये जो O3 देख रहे हैं ना, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव शो करता है। उसके बाद देखिएगा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स में आप देखेंगे तो ये जो होते हैं ना रिएजेंट्स, इलेक्ट्रॉन रिच एटम्स होते हैं। दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट्स बिकॉज इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और आप जब होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक जब पढ़े होंगे ना, हेटेरोलिटिक में आप देखे रहे होंगे कि जब बॉन्ड का या साझे का दोनों इलेक्ट्रॉन उस एटम पे चला गया था जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, वही फैक्टर यहाँ पे वर्क करता है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वर्क करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे निगेटिव को देख सकते हैं, निगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन रिच ही होगा, यानी कैसे न कैसे इलेक्ट्रॉन आए होंगे, ये लिया होगा तभी निगेटिव चार्ज दिख रहा है। तो ये क्या है, ये दे रहा था ना, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था, तो इस पर प्लस चार्ज था, जब कमी आ गई तो ये अटैक कर रहा था जहां ज्यादा होता है वहां पे, समझ रहे बातें। तो ठीक इसी प्रकार से इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, अब ये अटैक करता है तो कहां करता है, उस एटम पे करता है जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, बातें समझिए कि नहीं, या वहां अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, अधिकता, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वहीं पे यह अटैक करता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहीं पे ये अटैक करता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे
यहाँ पे प्रकार को देख सकते हैं जो न्यूक्लियोफिलिक के प्रकार है, जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जैसे आपको मैं बताऊं NH3, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट करने के लिए बिल्कुल फ्री है ना। तो अगर यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, कोई दूसरा बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे NH3। बातें समझिए, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक रीजन्स और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रीजन्स। इतना तैयार करिएगा, बाकी हम लोग रिएक्शन के माध्यम से हम इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक का यूज देखेंगे। इसी के आधार पर हम अटैक कराएंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे और दूसरा कंपाउंड या दूसरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है ना? ओके।